तो कैसे हो मेरे शिकारियों, आ चुका हूँ मैं वापस अपने एक नए व्लॉग के साथ। आज मैं आया हूँ दुबई मॉल में। भाई साहब मूवीज़ वगैरह में देखा था कि भाई दुबई मॉल होता है, वीडियोस में देखा था दुबई मॉल होता है। दुबई मॉल की स्केटिंग रिंक देखी थी कि भाई यहाँ पे आइस वाली स्केटिंग होती है। आज मैं करने आया हूँ आइस स्केटिंग और बिल्कुल मेरे सामने है आइस की स्केटिंग रिंक। वो देखो वहाँ पे दिख रही होगी अगर तुम्हें दूर से। अभी पास जाता हूँ, पास जाके दिखाता हूँ। अभी मैं जस्ट अभी आया ही हूँ और आज हम करेंगे आइस स्केटिंग। आइस स्केटिंग की आज लोग रहने वाली है। भाई सब मतलब तुम्हें जो भी बढ़िया मोमेंट लगे ना कमेंट करके बताना कि हमें ये बढ़िया मोमेंट लगा। देखो यहाँ पे एंटर करते ही यहाँ देखो कितना बढ़िया ये उन्होंने ये बना रखा है। दिखाता हूँ, पास से दिखाता हूँ, 1 मिनट। जो देखो वहाँ पे लिखा हुआ है दुबई मॉल। आज मैं आया हूँ दुबई मॉल में। ये देखो तो ऐसे यहाँ पे बने होते हैं। ये तो मेरे पीछे है स्केटिंग रिंक। अब इस रिंक के अंदर हम जाएंगे। इस रिंक के लिए अभी पहले हम जाते हैं, अपने टिकट्स वगैरह दिखाते हैं इनको, फिर लेते हैं इनसे स्केटिंग के जो उनसे क्या कहते हैं, इसे स्केट्स कहते होंगे, पता नहीं क्या कहते हैं, मेरे को तो पता भी नहीं, ना ही आती है। कितनी बारी गिरूंगा ये भी नहीं पता, पहली बार ट्राई करने वाला हूँ स्केटिंग। देखते हैं क्या होता है आज दुबई मॉल में। रिंक देख के मेरे को लगता है कि नहीं यहाँ पे ना कॉम्पिटिशन्स वगैरह भी होते होंगे जैसे बड़े बड़े कोई। तो यहाँ पे देखो आगे सामने वो ऐसे बैठने की जगह पूरी बनी हुई है कि जैसे कोई कॉम्पिटिशन वगैरह हो रहा है तो यहाँ पे बंदा बैठ के देख सकता है। इतनी बड़ी बड़ी यहाँ पे डिस्प्लेज वगैरह लगी हुई हैं बढ़िया कि भाई जो अगर मैच वगैरह चल रहे हैं, मैच कहते हैं पता नहीं क्या कहते हैं, शायद यहाँ पे गोल वोल भी करते होंगे। हॉकी का भी बना रखा है इन्होंने, ऐसे साइन वगैरह होती होगी आइस की कुछ। तो वैसा कुछ मैच वगैरह भी चलता होगा यहाँ पे। ऐसे बड़ी बड़ी स्क्रीन्स वगैरह लगा रखी है, मतलब मज़ेदार चीज़ है एकदम। आज भी हम भी ट्राई करने वाले हैं ये देखते हैं। और यहाँ पे ऐसे अलग अलग दुकानें देखो, कितने बड़े बड़े ब्रांड हैं यहाँ पे। ये ऐसे सब कुछ है यहाँ मज़ेदार। भाई साहब पीछे वहाँ पे जैसे मेरे शेर बना हुआ था, यहाँ पे इन्होंने सही में जैसे हम मूवीज़ वगैरह में नहीं देखते कि भाई डायनासोर की ऐसे हड्डियाँ वगैरह। भाई साहब कितने बड़ा है, बहुत बड़ा लग रहा है। देखो ये पूरा ऐसे डायनासोर की ये बना रखे है। देखो कितना बड़ा है, कहाँ तक है, कितनी ऊपर तक है। भाई साहब मैं कह रहा हूँ अगर असली में अभी हम देखते डायनासोर हम तो पागल ही हो जाते। और वैसे इसकी कवर पे बैठ के सवारी करने में इसका कितना मज़ा आता है ना। कमाल की एक और बात, आज हम कर रहे हैं 2 टिकटों का गिव अवे। मैं जहाँ पे आया हूँ इस स्केटिंग रिंक में, मैं इस स्केटिंग रिंक की 2 टिकटों का मैं करूँगा गिव अवे। किसी भी रैंडम बंदों को, 2 बंदों को मैं पकड़ के मैं उन्हें दूंगा मैं टिकट्स। तो देखते हैं कि कौन है आज हमारा लक्की बंदे 2, उन्हें देंगे हम। तो भाइयों हमें वो 2 बंदे भी मिल गए हैं जो हमारे लक्की विनर थे इन 2 टिकटों के। और ये देखो ऐसी कुछ टिकट्स होती है, ऐसे है ना हाथ पे बन जाती है टिकट, बस दिखानी होती है, सिग्नेचर वगैरह होते हैं कि भाई अगर तुम्हारे टांग टूटी, बाँह टूटी, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। अब ये देखो ये हमारे हाथ में बन गई है। और मैं अभी वो 2 बंदे भी दिखाता हूँ जो लक्की विनर है। तो शिकारियों ये देखो ये है हमारे आज के 2 लक्की विनर जिनको हमने दी है आज की टिकटें। भैया अपना नाम बताओ। मेरा नाम फैसल मोइन चौधरी। कहाँ के रहने वाले हैं? पाकिस्तान, बांग्लादेश। ये बांग्लादेश का, मैं ये पाकिस्तान हमारे का। बांग्लादेश के भाई हैं, ये हमारे पाकिस्तान के भाई हैं। हाँ। आज हमने इनको टिकटें दिए, कैसा लग रहा है भैया आपको? बहुत अच्छे सर। अभी हम अंदर जाएंगे और अंदर का भी दिखाएंगे कि हम कैसा कुछ करते हैं। देखो अब भाई और ने भी अब स्केट्स वगैरह डाल के अब सब कुछ रेडी हो रहे हैं। अंदर चलते हैं सीधा रिंक में और दिखाते हैं अंदर की वीडियो। और भाइयों कमाल की बात, भाई साहब स्केट्स डालनी है और यहीं से चल के जाना है स्केट्स पे। और देखो स्केट्स डालते डालते भाई साहब लग गया चोट। भाई स्केट्स डाल के हम चल रहे हैं जैसे चलते हैं शराबी। और देखो भाई भी चल रहे हैं आगे। भाई साहब स्केट्स डाल के हो गए हम बिल्कुल शराबी। तो भाइयों आ तो मैं चुका हूँ मैं स्केटिंग रिंक में और हो नहीं रही है, पहली बार ट्राई कर रहा हूँ। देखो दीवार के साथ लग के खड़ा हुआ हूँ। और जोन से हमारे वो 2 लक्की विनर थे ना, दोनों ही गिरे। एक के लगी है कंधे पे और एक के लगे बिल्कुल मुंह पे। उसी नाश्ती टूट गई भाई साहब बंदे की। इवन वो कह रहा भाई मैं क्यों मुँह आया पूरा। अब देखो भाई मैं ट्राई करता हूँ, होती है ठीक है, नहीं होती भाई सीधा बाहर निकलूँगा। देखो यहाँ पे लोग सारे कर रहे हैं। भाई साहब कैसा स्टंट मार रहे हैं भाई साहब लोग। और मेरे से भाई साहब चला भी नहीं जा रहा। ये देखो ये कितने स्मूथली ये बंदा देखा जा रहा है बीच में, कितनी स्मूथली जा रहा है और मेरे से हो भी नहीं रहा कुछ। ये देखो भाई सब बंदे कितने स्मूथली जा रहे हैं बंदे। और भाई मैं लग के खड़ा हूँ दीवार के साथ, हो ही नहीं रहा कुछ भी। बाकी कोशिश पूरी है भाई की, होता है थोड़ा बहुत वो भी दिखाऊंगा, नहीं होता गिरूंगा वो भी दिखाऊंगा। भाई ये देखो मेरा भाई जा रहा है कैसे, और मैं लग के खड़ा हूँ दीवार के साथ, हो नहीं रहा है भाई साहब। बहुत मुश्किल है, जितना लगता है ना कि आसान है कि बस रेड़ा देना है, बहुत मुश्किल है। ये देखो लोग मार रहे हैं यहाँ पे स्कीटे। देखो एक और बंदा गिरा पीछे। तो भाई जैसे तैसे बीच में तो मैं पहुंच गया हूँ और देखो बस खड़ा हुआ हूँ, चला नहीं जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। भाई मेरे भाई सब चक्कर लगाई जा रहे हैं और मैं बस खड़ा हुए देख रहा हूँ। एक पेंगुइन था, मतलब वो होता है ना सपोर्ट के, उससे चलते हैं, बस वो लिया था।
वो उससे भी भाई 4 बार ही गिरा हूँ, उसके साथ भी 4 बार ही गिरा हूँ, वरना मैं दीवारों के साथ साथ था। यहाँ आया हूँ, बीच में से कोई चुरा के ले गया। अब ये हो रहा है कि वापस कैसे जाऊँ, अब वापस जाना है ऐसा मौत है। अब देख तो भाई कैसे पहुँचूँगा, कहीं मैं यहीं ना लुढ़क जाऊँ। जैसे तैसे हम पहुँच तो गए हैं भाई साहब गेट के पास। मैं तो बिल्कुल बीच में, उधर था ना बिल्कुल बीच में, वहाँ से बीच में से आया हूँ यहाँ पे साइड में भाई साहब, और आया हूँ इसके सहारे। अगर ये नहीं होता ना आज मैं नहीं आ पाता। भाई तो कहते भाई मेरे को ना पकड़, कहते तू भी गिरेगा मेरे को भी लेके गिरेगा। और जो उनसे 2 हमारे लक्की विनर थे ना जिनको हमने टिकट दी थी भाई साहब, वो आए, उन्होंने आते ही धड़ाम जैसी एंट्री करी। एक की तो भाई बाद में पता लगा उसकी नाक की हड्डी टूट गई आते ही उसकी भाई साहब नाश्ती टूट गई, और एक का यहाँ से कंधे पे कुछ हुआ है। हमने तो अच्छे लक्की विनर बनाए भाई साहब, उनका तो हो गया काम। और बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, हम ऐसे करेंगे, हमने वैसे करेंगे, हमने पहले करी हुई है, आते ही धड़ाम और गए अब हम आए हैं गेट के पास, बस अब उतारेंगे और चलेंगे घर की तरफ। भाई साहब दुबई मॉल है ना जो बहुत बड़ा है, अगली व्लॉग में भी मतलब कि आगे जैसे आएंगे तो दिखाएंगे आपको दुबई मॉल पूरा। बहुत बड़ा मॉल है ये, सिर्फ इसका एक इतना सा पार्ट है। दुबई मॉल इतना है कि आपके 5 से 6 किलोमीटर आपकी मतलब वॉक रहती है सिर्फ एक फ्लोर की। और ऐसे पता है, अब देखो कितने फ्लोर हैं यहाँ पे, कम से कम मेरे हिसाब से होंगे 6-7 फ्लोर होंगे। बाकी पता नहीं मेरे को टोटल वैसे कितने हैं, मैंने एक आइडिया मारा है पर, लेकिन वॉक जो है वो यहाँ पे रहती है कि मतलब कि 6-7 किलोमीटर की वॉक होती है। इतना बड़ा दुबई मॉल है, बंदा पैदल नहीं कर सकता। इसलिए इन्होंने मॉल में के अंदर भी ना ऐसे कारें बना रखी है। अगर मैं बाहर निकलता हूँ, मैं आपको खड़ी हुई तो मैं दिखाऊंगा ज़रूर कि किस हिसाब की कार होती है अंदर मॉल के लिए भी। ऐसा कुछ है यहाँ का स्केटिंग रिंक। बाकी अभी बाहर निकलते हैं, अगर मेरे को दिखती है वो तो आपको वो भी दिखाता हूँ। तो भाइयों ये था कुछ हमारा आज का दिन। आज हमने बहुत इन्जॉय करा, आप लोगों को गिरते हुए भी देखा, खुद भी गिरे हैं भाई साहब। मेरी ना बर्फ़ से पूरी पैंट गिल्ली हो गई है, मतलब वैसे गिल्ली नहीं हुई है, बर्फ़ से जैसे पानी वानी होता है ना वैसे गिल्ली हो गई है कहीं गलत समझ जाओ। बाकी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलना। अपना सपोर्ट दो यार, प्लीज़ सपोर्ट करो ताकि मैं और अच्छी वीडियोस में बना सकूँ। अभी फ़िलहाल ये छोटा सा टूर था ये दुबई मॉल का। दुबई मॉल बहुत बड़ा है, आगे मैं आपको और दिखाऊंगा दुबई मॉल, वापस भी आऊँगा यहाँ पे। मतलब बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। ये तो बस एक छोटा सा पार्ट था। चलो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए सी यू।